कॉन्फ़िगर एन अपॉइंटमेंट, बुक एन अपॉइंटमेंट, व्यू कर सकते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट को। सिंपल इसी तरीके से आप यहाँ पे आओगे तो जो पेशेंट का डेटाबेस है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। पेशेंट की डिटेल मतलब यहाँ पे आप ये वाला एरो देखोगे, जो ये एरो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखोगे हॉस्पिटल के एडमिन वाले कॉलम में, तो ये यहाँ पे वो डिटेल है जो एडमिन वहाँ पे अप्रूव करेगा या फिर जो एडमिन को असाइन होंगी डिटेल। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर फाइनल सेमेस्टर में सबमिट करने के लिए एक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने सारे डायग्राम्स इसमें ऐड किए हुए हैं, जितने भी डायग्राम्स मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं मैंने सभी डायग्राम्स इसमें यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और गाइस मैं बता दूं आपको, मैंने अपने चैनल पे पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज का। और गाइस इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से आप पीपीटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनॉप्सिस के अलग अलग लिंक है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फर्स्ट पेज आता है। यहाँ पे हम लोगों को सिंपल यहाँ पे लिखना होता है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, लाइक जिस पे भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है आपको वो डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। और जैसे कि मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे, तो मैंने अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का टॉपिक लिखूंगा सिंपल। यहाँ पे आपको अपनी क्लास का नेम लिखना है, लाइक जो भी आप कोर्स कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। और कैसे आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है, आपका रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, लाइक किसके अंडर में आप इसको सबमिट कर रहे हो वो डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे सिंपल आपकी कॉलेज की डिटेल्स आती हैं, कंप्लीट आपकी कॉलेज की डिटेल्स रहेंगी। और यहाँ पे आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी एड्रेस होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पेज, जो कि होता है हमारा डिक्लेरेशन का। आई एम एक्स वाई जेड, लाइक जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे आएगा। द स्टूडेंट ऑफ बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइक यहाँ पे आपके सेमेस्टर का नाम आएगा, लाइक सॉरी जो भी को आप कोर्स कर रहे हो यहाँ पे आपका सेमेस्टर आएगा। टू लाइक यहाँ पे आपके कॉलेज का नेम आएगा। आप गाइस इस पूरी टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड पेज जो आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सिंपल आपको कुछ चीज़ें इस तरह लिखनी होती हैं, लाइक अगर आपकी इस वाले प्रोजेक्ट में किसी ने हेल्प की है तो वो डिटेल्स भी यहाँ पे देनी होती हैं। अपने टीचर को थैंक्स बोलना होता है, ठीक है। मतलब वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। आपका यहाँ पे थर्ड पेज हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट का। और वैसे आपका यहाँ पे फोर्थ पेज आता है इंडेक्स पेज का। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, प्रोजेक्ट मॉड्यूल, फिजिबिलिटी स्टडीज, डेटा फ्लो डायग्राम। मतलब अब डेटा फ्लो डायग्राम मैंने यहाँ पे एक ही लिखा हुआ। अब इस फ्लो डायग्राम के अंदर सारे डायग्राम्स मैंने ऐड किए हुए हैं, जितने भी डायग्राम्स होते हैं, क्लास डायग्राम, आपका एक्टिविटी डायग्राम, ईआर डायग्राम और दुनिया भर के डायग्राम सारे इसी में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो ईआर डायग्राम को मैंने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। और बस नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ पे सिंपल इंट्रोडक्शन का आता है। तो सिंपल आपको अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, लाइक अपने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिटेल्स ऐड की हुई है, इसका मेनली काम क्या होता है, वो डिटेल्स मैंने यहाँ पे सिंपल ऐड की हुई है। आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसको समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा पेज जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव का। ये दो पेज जो होते हैं इंट्रोडक्शन का और ऑब्जेक्टिव का, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये आपको लिखने होते हैं, ठीक है। फिर गाइस मेरा यहाँ पे आता है नेक्स्ट है पर्पस। इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? सिंपल स्ट्रीमलाइन हॉस्पिटल ऑपरेशन, इनहेंस पेशेंट केयर, ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद गाइस मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पेज आता है, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फिर मेरा आता है एग्जिस्टिंग सिस्टम का, ठीक है। मतलब कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्टिंग क्या वर्क हो रहा था वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना। और बस यहाँ पे मेरा नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक्स। यहाँ पे मैंने 5 to 6 पॉइंट ड्रॉबैक्स के भी लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हमें यहाँ पे देनी होती है, लाइक जैसे रिक्वायर स्ट्रक्चर डेटा, हमें स्ट्रक्चर डेटा ही चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। और उसके बाद आता है हमारे जैसे नेटबीन्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो अगर आपका प्रोजेक्ट पीएचपी में तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो VS कोड आपके सिस्टम में होना चाहिए, क्रोम ब्राउजर आपके सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। ब्राउजर इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, क्लाउड अकाउंट आपके पास होना चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए या फिर कुछ डिटेल्स गेट करने के लिए, और MySQL तो आपके पास होना ही चाहिए लोकल सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैसे इस तरह से हमारा स्कोप आता है नेक्स्ट। अब इस प्रोजेक्ट का स्कोप कहाँ कहाँ पे है? पेशेंट मैनेजमेंट, लाइक पेशेंट भी इस वाले पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है हमारा। उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए भी यहाँ पे हमारी रिसेप्शनिस्ट जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकती है, पेशेंट भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है। मतलब आप यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में ये चीज लिखी नहीं होती कि हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से सिस्टम, मतलब सिस्टम की डिटेल्स होती है, उसको क्या क्या एनालिसिस किया है, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या एनालिसिस हमने किया हुआ, वो डिटेल्स गाइस मैंने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद मेरी यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती है, लाइक यूजर मैनेजमेंट में कौन कौन सी डिटेल्स रहेंगी, पेशेंट मैनेजमेंट में कौन कौन सी डिटेल्स रहेंगी, लाइक पेशेंट मैनेजमेंट में कौन कौन सी डिटेल एडिट हो रही है, डिलीट हो रही है, पेशेंट वहाँ पे क्या कर सकता है। तो अब ये वाली सारी चीजें ना गाइस मैंने अपने प्रोजेक्ट में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर नेक्स्ट आता है देखो मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कौन बुक कर सकता है, डॉक्टर का रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, और रिसेप्शनिस्ट के मैनेजमेंट के लिए मैंने यहाँ पे देखो डिटेल ऐड की हुई है। आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए भी आप यहाँ पे कुछ 3-4 चीजें लिख सकते हो। मतलब कि जो फंक्शन मेरा मतलब कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती वो डिटेल्स यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी है, दिस सिस्टम शुड बी अवेलेबल 24/7 विद मिनिमल डाउन टाइम, इसका डाउन टाइम कभी नहीं आता। रिलायबिलिटी, मतलब इस तरीके से आप नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाएंगी। फिर गाइस हमारे यहाँ पे
नेक्स्ट जो पेज आता है वो आता है गाइस हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और ये सारी डिटेल्स जो रहेंगी ये सारी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एक बार पढ़ लेना इसको और एडिट करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम रहेंगी सारी डिटेल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर इंटरफेस हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस लिखा है, जो से टूल्स और टेक्नोलॉजी हमने यूज किए हैं उनकी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिखी है। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट जावा में बनाया तो मैं यहाँ पे जावा लिखूंगा, माई एसक्यूएल लिखूंगा, स्ट्रिंग लाइब्रेरी और AWT मैंने यूज की है वहाँ पे। अगर आपने PHP बनाया तो आप यहाँ पे सिंपल PHP लिखोगे और माई एसक्यूएल भी रहेगा वहाँ पे। अगर आपने कुछ और टूल्स यूज किए तो वो यहाँ पे लिखोगे, मतलब कुछ और लैंग्वेज यूज किए तो। और टूल्स में मैंने नेटबीन्स यूज किया था, माई एसक्यूएल यूज किया था। आप लोग PHP बनाया तो आप लोग यहाँ पे सिंपल PHP और PHP माई एडमिन यहाँ पे लिखोगे, अगर आप लोगों ने माई एडमिन यूज किया है तो डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर गाइस हमारे यहाँ पे आते हैं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे जावा टेक्नोलॉजी यूज किया तो ये सारी डिटेल्स मैंने गूगल से पिक करके लिखी है, मतलब विकिपीडिया से जावा के। और फिर टूल्स में नेटबीन्स की डिटेल्स लिखी है यहाँ पे। माई एसक्यूएल मैंने यूज किया तो मैंने माई एसक्यूएल की यहाँ पे डिटेल्स लिखी है, ठीक है। आप लोगों को इसमें एडिट करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। फिर गाइस हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है मॉड्यूल्स और प्रोजेक्ट का फ्लो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले मॉड्यूल्स में जो भी प्रोजेक्ट का फ्लो रहेगा उसमें मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब लॉगिन वाला पेज जो होता है, ठीक है। इसके बाद पेशेंट का मॉड्यूल, पेशेंट मैनेजमेंट में क्या होने वाला है आप यहाँ पे देखोगे तो जो हॉस्पिटल होता है उसमें पेशेंट का एडमिशन होता है, फिर डिस्चार्ज समरी और मतलब इस तरीके से सारे यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं, वार्ड टाइप, वार्ड नंबर, रूम, बेड नंबर और बेड ट्रांसफर। इस तरीके से डॉक्टर, नर्स और पेशेंट की डिटेल्स लिखी हुई है, मतलब ये सारा एक हॉस्पिटल का पूरा मॉड्यूल होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग क्या होती है, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग में किस तरह अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है वो एक चार्ट के थ्रू भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अपॉइंटमेंट है, कॉन्फिगर एन अपॉइंटमेंट, बुक एन अपॉइंटमेंट, व्यू कर सकते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट को, माई अपॉइंटमेंट चेक कर सकता है, अपकमिंग अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं जो डॉक्टर है और रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैंने अपने प्रोजेक्ट में इनबिल्ड की हुई है। अगर आप लोग जाके चेकआउट करोगे मेरे प्रोजेक्ट को और वीडियोज यहाँ पे देखोगे 1 बाय 1 तो यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी मैंने ऑलरेडी इनबिल्ड की हुई है, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ हिंदी में कि हम लोग अपॉइंटमेंट कैसे बुक और कैसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे यहाँ पे डॉक्टर का मॉड्यूल। डॉक्टर के मॉड्यूल में सिंपल आप यहाँ पे देखो, अब ये जो थ्योरी है ये बहुत सिंपल थ्योरी है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बट इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सिंपल थ्योरी है। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर की डिटेल्स में सिंपल स्टेबलाइजेशन टाइप है डॉक्टर का, कंसल्टिंग डॉक्टर होते हैं, रेफरेंस डॉक्टर होते हैं, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में जितने भी होते हैं। अब यहाँ पे फार्मेसी की भी डिटेल्स इस तरह आपको लिखनी है। बिलिंग के लिए भी आपको सिंपल इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बिलिंग का मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक मॉड्यूल बनाया, बिलिंग के लिए पर्टिकुलर टाइप, OPD बिलिंग और IDP बिलिंग, मतलब ये कुछ टर्म्स होती हैं हॉस्पिटल में। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि एडमिन का मॉड्यूल जो होता है हमारा वहाँ पे, ठीक है। फिर गैस हमारा नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट आएगा वो सारे डायग्राम्स रहेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे डायग्राम्स भी इसके डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा आता है फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के पहले कौन कौन से स्टडीज की हैं, जैसे इकोनॉमिक स्टडीज, मतलब कि कितना इसमें कॉस्ट आएगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी होती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपने क्या क्या टेक्निकल चीज़ों को यहाँ पे मतलब चेकआउट किया है। ऑपरेशनल और लीगल फिजिबिलिटी, मतलब कि ये लीगल है प्रोजेक्ट जो बना रहे हो आप या नहीं, इसमें किसी के पर्टिकुलर मतलब पर्सनल डेटा को कोई हार्म तो नहीं पहुंचने वाला, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम की यहाँ पे सारी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके यहाँ पे मैंने सिंबल को बताया कि सिंबल्स कौन सा सिंबल्स क्या काम करता है, उसकी सारी यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है। और इसके बाद गए सिंपल हमारे यहाँ पे आता है जीरो लेवल DFT। ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप बनाओगे तो वहाँ पे टीचर्स बोलते हैं कि भाई ये डायग्राम्स कहाँ पे हैं या फिर इनको बताओ या बना के लेकर आओ, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद गए हमारे यहाँ पे आता है फर्स्ट लेवल DFT और 1 लेवल DFT भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 1 लेवल DFT में यहाँ पे सिंपल यूजर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और ये सारी एक्टिविटी को गेट कर सकता है उसकी जो भी हॉस्पिटल में होती है। अब जैसे ये एडमिन है, एडमिन पेशेंट के पर्सनल डिटेल को गेट कर सकता है, एडमिन जो है पर्सनल डिटेल गेट कर सकता है डॉक्टर की। यहाँ पे आप एरो का साइन देखो यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। अब जब एडमिन डिटेल गेट कर लेगा पेशेंट की तो वहाँ पे वो अपडेट भी कर सकता है, वो पेशेंट के डेटाबेस में जाकर अपडेट हो जाएगी। अब सेम प्रोसेस एडमिन डॉक्टर के लिए करेगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे, अगर पेशेंट डॉक्टर के लिए कर रहा है तो वो भी अपडेट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। और अपडेट होकर भी वो डेटाबेस में जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2 एरो के निशान लगे हुए हैं, एक तो अपडेट यहाँ पे लगा हुआ है और एक अपडेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो मतलब ये है कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास कुछ पेशेंट असाइन होते हैं, मतलब कि आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक की तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर और पेशेंट के अपॉइंटमेंट को ज्वाइन करके जो बनता है वो डेटाबेस में जाता है पेशेंट के, और जो डॉक्टर की खुद की पर्सनल डिटेल होती हैं वो जाती हैं डॉक्टर वाले डेटाबेस में। तो इस तरीके से वो 2 एरो के निशान वहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से आप यहाँ पे आओगे तो जो पेशेंट का डेटाबेस है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो पेशेंट की डिटेल, मतलब यहाँ पे आप ये वाला एरो देखोगे जो ये एरो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
लैब रिपोर्ट जनरेट, मतलब वो पेशेंट की लैब रिपोर्ट जनरेट होती है, उसको अपडेट करोगे तो रिपोर्ट के डेटाबेस में जाकर अपडेट होगी वो। बिल जनरेशन के लिए, मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी डिटेल वैसे लिखी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम को समझना बहुत ही ईजी, एरो को आप फॉलो करना, एरो कौन सा एरो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। बाकी ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं, इनकी डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में हमारा यहाँ पे यहाँ पे तो मैंने डिपेंडेंसीज लिखी हुई है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं, मतलब लाइब्रेरीज मैंने लिख दी है सिंपल। बाकी फिर आता हमारा यूएमएल डायग्राम, यूएमएल डायग्राम की यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, उसमें यूज केस डायग्राम है फिर हमारा, ठीक है। यूज केस डायग्राम में सिंपल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया छोटा सा, जो एक्टर है, मतलब कि जो भी मतलब यहाँ पे एक्टर होता है सिंपल, जो भी पर्सन है इसको इस तरह बोल सकते हो, वो सारी डिटेल यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। उसके बाद कौन सी डिटेल बाकी एक्सेस कर सकता है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद गए हमारे यहाँ पे था एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में आप यहाँ पे अगर इसको सिंपल चेक करोगे तो स्टार्ट होता है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सर्विसेज, कितनी सर्विसेज वहाँ पे लिस्ट हो रही है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। रिक्वेस्ट करेगा वहाँ पे डिस्चार्ज पेशेंट के लिए, वो फिर डिटेल जाती है हमारे यहाँ पे डिस्प्ले पेशेंट इन्फॉर्मेशन पे, वो चेक करेगा उसके मतलब कि जो भी पेमेंट की डिटेल होती हैं, ठीक है, पेशेंट की पेमेंट की डिटेल चेक करेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेगा। मतलब इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लो बन रहा है, फ्लो पूरा चल रहा है एक्टिविटी, मतलब कि पहले स्टार्ट होगा, फिर डिस्प्ले होगा, फिर डिस्चार्ज की डिटेल आएंगी, फिर पेशेंट की डिटेल आएंगी, फिर पेमेंट चेक करेगा। इस तरीके से पूरा एक एक्टिविटी का फ्लो बनता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखोगे हॉस्पिटल के एडमिन वाले कॉलम में, तो ये यहाँ पे वो डिटेल है जो एडमिन वहाँ पे अप्रूव करेगा, या फिर जो एडमिन को असाइन होंगी डिटेल, मतलब कि जैसे कोई भी पेशेंट होता है वो वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो सबसे पहले वो एडमिशन के उसमें जाएगा, मतलब वो एडमिन चेक करेगा एडमिशन उसकी कॉस्ट कितनी थी, अप्रूव करेगा वो डिस्चार्ज को, जो भी एडमिन होता है या फिर डॉक्टर बोल सकते हो, अगर डॉक्टर एडमिन है वहाँ का तो वो अप्रूव करेगा हाँ भाई इस वाले बंदे को डिस्चार्ज कर दो आप, ठीक है। मतलब इस तरीके से डायग्राम में शो किया हुआ है। सेम हमारा सीक्वेंस डायग्राम में आता है, सीक्वेंस डायग्राम भी वही है, एडमिन जो है वो लॉगिन करेगा पेज को, यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया तो फिर आगे जाएगा वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे, पेशेंट की डिटेल को उस तरह वो चेक करेगा, ठीक है। अब सिंपल इस तरह यहाँ पे आता है मैनेज पेमेंट डिटेल, और फिर आता है मैनेज डॉक्टर डिटेल, ठीक है। तो अब डॉक्टर डिटेल सिंपल जाके टच होगी हमारे डॉक्टर वाले कॉलम में, मतलब यहाँ पे आप देखो डॉक्टर वाली रो में, ठीक है। अब पेशेंट की डिटेल सिंपल आके हमारी यहाँ पे टच होगी पेशेंट वाले रो में, ठीक है। उसके बाद हमारा गाइस यहाँ पे आता है सिंपल क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम बहुत ईजी होता है, कौन कौन सी क्लासेस आपने यूज़ की हैं वो सिंपल यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम में सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप क्लाइंट, हॉस्पिटल क्लाइंट सर्वर, मतलब कि एक प्रिंटर होता है और डेटाबेस को सर्वर होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे आप देखो तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हॉस्पिटल का जो हमारा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे उसमें ऑथेंटिकेट करेगा, उसको डेटा रिट्राइव होगा यहाँ से। इस तरह पेशेंट जो है पेशेंट अपना बिल चेक करेगा यहाँ पे, और ट्रीटमेंट के लिए डिटेल चेक करेगा। स्टाफ जो है वो पेरोल वगैरह चेक कर सकते हैं और ड्यूटी में चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे यहाँ पे सिंपल फाइनल आता है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में तो सिंपल बहुत सिंपल है, मतलब लॉगिन की डिटेल दी हुई है मैंने यहाँ पे, यूजर आईडी है, यूजर नेम है, पासवर्ड और स्टेटस उसका, और यूजर का टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे यूजर की सिंपल डिटेल्स आती हैं, ये बहुत छोटा सा यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है लाइक ईआर डायग्राम के थ्रू कि डॉक्टर जो है वो नेम, स्पेशलाइजेशन, उसकी मेन डिटेल होती हैं। फिर आप यहाँ पे देखो तो मेडिसिन के लिए मेडिसिन की आईडी, मेडिसिन का नेम, उसका टाइप। उसके बाद यहाँ पे देखो तो पेशेंट के लिए पेशेंट की आईडी और पेशेंट का नेम वगैरह जो होता है, ठीक है। अब फुल ईआर डायग्राम जो है इसका वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने ईआर डायग्राम यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके बाद गैस मैंने यहाँ पे सिंपल वाटरफॉल मॉडल ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये ऐड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखो तो डेटाबेस के डिज़ाइन है, मतलब डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है डेटाबेस का। उसके बाद गैस आपको यहाँ पे डेटा डिक्शनरी लिखनी है, मतलब कि उसका एक स्क्रीनशॉट लगाना है। आप PHP माई एडमिन में जाना, अपना डेटाबेस सर्च करना, वहाँ पे जो डेटाबेस आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना, और वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे सिंपल ऐड कर देना, ठीक है। या फिर आप MySQL में ओपन करके डेटाबेस वो स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। और आउटपुट सिंपल आपको यहाँ पे ऐड करना है, लॉगिन पेज, इंडेक्स पेज, मतलब वो ऐड अपने आप कर सकते हो आउटपुट जो भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद गैस हमारे यहाँ पे आता है सिंपल फाइनल टेस्टिंग। टेस्टिंग की डिटेल्स मैंने यहाँ पे थ्योरीज लिखी हुई हैं, ये यहाँ पे फाइनल मैंने टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं, सीरियल नंबर, टेस्ट केस, एक्सेप्ट रिजल्ट, लॉग मैसेज, और मतलब लॉग फाइल मैसेज जो होती हैं उनके वो स्टेटस। जैसे कि अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक टेस्ट केस को एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप यहाँ पे देखो सेकंड नंबर का द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डिड नॉट मैच। अगर कैसे हमारा अगर वहाँ पे हमारा आईडी पासवर्ड ही मैच नहीं हो तो क्या होना चाहिए, आप सेकंड कॉलम किसके लिए था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, द स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन मैसेज, एक स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन मैसेज आना चाहिए, देन फिर थैंक्स का मैसेज आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब वो मैसेज क्या होना चाहिए, थैंक्स फॉर चूजिंग द हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, हैव ए गुड डे, ठीक है। मतलब कि आपका पासवर्ड गलत है, या फिर आप यहाँ पे मैसेज चेंज कर सकते हो, योर यूजर आईडी पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। और ये टेस्ट केस हमारा पास हो रहा है नहीं हो रहा,
मतलब कि अगर आप वहाँ पे रोम यूजर नेम आईडी पासवर्ड डाल दो तो ये मैसेज आता है नहीं आता, उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारा ये पे पास है, ठीक है। अगर ये डिटेल नहीं आती तो सिंपल यहाँ पे आपको फेल लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमने सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आप लोग 1-2 टेस्ट केस एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो इसमें अगर आपको नीड है तो, ठीक है। और फिर गाइस हमारे यहाँ पे सिंपल फाइनल कंक्लूजन, और कंक्लूजन की डिटेल मैंने यहाँ पे सिंपल लिखी हुई है। फिर यहाँ पे मेरा आता है फ्यूचर स्कोप, तो वो मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, मतलब फ्यूचर में कौन कौन से स्कोप हम ऐड करने वाले हैं इसमें। जैसे कि अब पेशेंट और डॉक्टर के बीच में हम लोग चैटिंग का भी एक फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। गाइस जब आप लोग इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करोगे प्रिंट आउट करवा के, तो आपको यहाँ पे सिंपल कोड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कोड कैसे ऐड करोगे, जैसे मान लो आपकी होम पेज की क्लास है तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा home.java, और उसके नीचे आपका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गाइस फिर हमारा यहाँ पे आता है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट करोगे तो बिब्लियोग्राफी, मतलब आपने कहाँ से हेल्प ली है, तो मैंने W3SQL ट्यूटोरियल पॉइंट्स यूट्यूब वगैरह से हेल्प ली है, तो वो आप लोग डिटेल यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। और अगर गाइस आपके पास कोड नहीं है डाउनलोड करने के लिए, तो आप सिंपल मेरे प्रोजेक्ट पे जाना, मतलब कि जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप लोग किसी भी वीडियो को ओपन करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग उसको सिंपल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।